जोहार। मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम और भी हैं राहें में। और भी हैं राहें के ज़रिए दूरदर्शन उन बच्चों को मार्गदर्शित करता है जो बच्चे अपने ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ उन्हें कुछ अहम फैसले लेने हैं, जहाँ उन्हें ये फैसला लेना है कि वो किस करियर को चुनना चाहते हैं। और आजकल के बच्चे किसी नए करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, तो हम आपको वैसे ही कुछ नए करियर्स और कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं। हम हर बार आपको मिलवाते एक नए विशेषज्ञ से जो आपको बताते हैं एक नई राह के बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार मिश्रा जी, जो कि गॉसनर कॉलेज के कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो आपको आज बताएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए अब उनसे जानते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले रंजीत जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में जी। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है? जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जोहार करना चाहूँगा और नमस्कार। बीसीए एक तरह का पहले जो था बीसीए और आज का बीसीए, दोनों में बहुत अंतर है। हम एक बारीकी से आपको समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। पहले ये डिप्लोमा के नाम से जाना जाता था और अभी ये डिग्री कोर्स के नाम से जाना जाता है। जी जैसे हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, तमाम सब्जेक्ट से हम लोग ऑनर्स करते हैं, एक डिग्री ऑनर्स। उसी तरह से कंप्यूटर में आजकल बीसीए, जिसको हम लोग सीए बोलते हैं, बीएससी सीए, सीए, आईटी, बायो, मास कॉम, सीएम, सीएस, ये सब कोर्स है। लोग बीसीए, तमाम लोग जानते हैं इसको नॉर्मल वे में बीसीए। बीसीए चूँकि पहले से ये डिप्लोमा के रूप में शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। जी ये 3 इयर्स का कोर्सेज था और सबसे पहले ये डिप्लोमा के रूप में स्टार्ट था। और डिप्लोमा के रूप में स्टार्ट था तो इसको गवर्नमेंट सेक्टर में इसको जगह नहीं मिलती थी। जो बच्चे बीसीए कंप्लीट करते थे 3 इयर्स का कोर्स, नॉलेज तो गेन करते थे, कंप्यूटर का बहुत सारा नॉलेज वो गेन करते थे, लेकिन उनको प्राइवेट सेक्टर में उसको जगह मिलता था। गवर्नमेंट सेक्टर में जगह नहीं मिलता था। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, उनमें उनको जगह नहीं मिलता था, क्योंकि इसको डिग्री कोर्स के रूप में इसको ऑथराइज्ड नहीं किया गया था। अभी क्या है, अब ये यूनिवर्सिटी कोर्सेस हो गया, तो इसको हम लोग बीसीए को बीएससी सीए बोलते हैं, चूँकि ये बैचलर कोर्स हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बी और ये बीसीए बीए वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स भी कर सकता है, तीनों स्ट्रीम कर सकता है। तो सर आपने कहा बीएससी सीए, तो तो बीएससी का बीएससी सीए, बीए सीए, बीकॉम सीए। अच्छा, तो मतलब हर एक स्ट्रीम के लिए अलग अलग कंप्यूटर जी एप्लीकेशन जी का जी कोर्स जी। आता है। जो साइंस से करेंगे वो बीएससी सीए, जो इंटर में साइंस लेकर के पास करेंगे, जो इंटर में आर्ट्स हैं उनके लिए बीए सीए हो जाएगा, जो इंटर में कॉमर्स है उनको बीकॉम सीए हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग, दोनों तीनों बीसीए ही कहलाएगा, लेकिन बीएससी सीए, बीकॉम सीए, बीएससी, ये तीनों स्ट्रीम अलग। जो इंटर में जिनका जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग ये सीए उनको मिलेगा। तो पढ़ाई में क्या कुछ डिफरेंस होता है? सिलेबस तीनों स्ट्रीम के लिए सेम है मैम, तीनों के लिए। जो साइंस करके आएंगे, कॉमर्स करके आएंगे, आर्ट्स करके आएंगे, तीनों के लिए कोर्स सेम है, सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। दिक्कत होती है उनके लिए जो थोड़ा आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, अच्छा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि जो बीसीए करते हैं बीसीए में मैथ और फिजिक्स, जी हाँ, मैंडेटरी नहीं है कि मैथ फिजिक्स ही रखना है, लेकिन मैं चूँकि कुछ और उसमें पेपर आते हैं चॉइस करने का, लेकिन कंप्यूटर बेसिकली डिपेंड है मैथ फिजिक्स पे। जिनका मैथ स्ट्रांग होगा मैम, वो लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बीसीए करने का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप लाइन में आना, डेवलपर बनना। तो डेवलपर वालों के लिए मैथ जिनका अच्छा रहेगा, लॉजिक अच्छा बनता है। फिजिक्स जिनको अच्छा होगा, वो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर का जो लेआउट होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इसका जो अंदर का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिजिक्स लेवल वाला को उसको समझने में आसान होगी। और जो मैथ फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको थोड़ा ये सब चीज़ डिफ़िकल्ट फील होता है। जी।
तो फिर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स और साइंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर वो बीए के बाद या बीकॉम के बाद अगर सीए करेंगे, तो क्या उनकी जो वैल्यू है बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से कम होगी? जी, थोड़ा सा मार्केट वैल्यू भी कम होते हैं। और जब वो एमसीए की ओर बढ़ेंगे, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट्स आईए करके बीसीए कर रहे हैं, जी। कर तो लेते हैं, मेहनत करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जब वो एमसीए करने जाएंगे तो फिर जहाँ जहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो एमसीए उन्हीं बच्चों को करवाते हैं जो इंटर में मैथ फिजिक्स होता है, और ख़ास करके जो आईए में होगा तो मैथ फिजिक्स होगा नहीं, तो फिर उनका एमसीए में एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। जो आईकम से अगर कोई बीसीए कर रहे हैं उनको फिर एमसीए में बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे जो मैथ फिजिक्स खोजेंगे उनको मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर उनको एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। जी। तो एडमिशन में भी प्रॉब्लम होती है, हायर एजुकेशन में अच्छी जगह से वो एजुकेशन गेन नहीं कर पाएंगे, और पर्सनल प्रॉब्लम भी थोड़ा सा होता है। वैसे मेहनत करके लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, हाँ, लेकिन कहीं कहीं स्पेसिफिक जगह है यूनिवर्सिटी में उनको प्रॉब्लम होती है, जगह नहीं मिलती। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में आगे बढ़ें और अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो आप अपने इंटरमीडिएट में साइंस चूज़ करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, यही आप कहना चाहते हैं? जी जी, जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए उनके कंपैरिजन थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा। हाँ, और उनको बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती हैं, प्राइवेट कंपनी, जो जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो भी सारा बायोडाटा ले लेते हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो इंटरव्यू के लिए जब वो लोग आते हैं, बच्चे से जब इंटरेक्ट करते हैं जॉब के लिए, तो सारा कुछ उनसे पूछा जाता है कि आपका मैट्रिक में कौन कौन सा पेपर था, इंटर में क्या क्या पेपर था, कितने मार्क्स था, इवन उनके फैमिली बैकग्राउंड भी पूछा जाता है कि आप कितने सिस्टर्स हैं, कितने ब्रदर्स हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी फैमिली का तो नहीं है, आप फ्री हैं कि नहीं हैं, ऐसा तो नहीं आपके घर में कोई ऐसे ओल्ड एज मैन हैं जिनको आपको बार बार हर महीने, हर सप्ताह, 2 महीना 4 महीना पर घर आना पड़ेगा। ये सब सारा रीजन वो लेते हैं, जिसके चलते अगर कोई बच्चे ऐसा, जो उनको लगेगा कि नहीं इनके फैमिली का जो प्रॉब्लम है, हाँ लायबिलिटी है, इनके ऊपर है, तो फिर उनको जॉब प्रायोरिटी कम हो जाती है। ऐसा भी होता है, ये फैमिली बैकग्राउंड का। और ख़ास करके जब उनको कंपनी वाला को ये पता चलता है कि ये मैथ और फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी उतना नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी वाला ये चाहते हैं कि हमें आज जो भी बच्चे मिले वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी मिले, डायनामिक थिंकिंग का मिले, हम जो बोले वो एक्स्ट्रा थिंक करे, सोचे, तो वह वही सोच सकते हैं जो मैथ और फिजिक्स बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनको थिंकिंग थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। और जो थोड़ा आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड को, तो उतना लेवल का ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो थोड़े कम होते हैं, ऐसा माना जाता है। जी जी जी, ऐसा नहीं करने का, स्टूडेंट्स तो कोई भी कर सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो गया मैम कि बिना डिग्री की जॉब मिलती है, अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर अगर डायनामिक सोच है, क्रिएटिविटी है, न्यू इनोवेशन का पावर है उनके अंदर, कुछ अलग से सोच सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी जितनी भी है डिग्री की वैल्यू नहीं देती। वो आपको फर्स्ट साइट में ही पता चल जाएगा कि अंदर बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी है, वो क्या सोच सकता है, तो डिग्री की वैल्यू भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, वो आपको जॉब मिल जाता है। हमारे एक बच्चे थे, वो क्लास में जब हम पढ़ाते थे तो बच्चे साइलेंट मोड में रहते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे जी। हम लोग उनको इग्नोर करते थे कि बच्चे नहीं पढ़ता होगा। अचानक एक दिन उसको बुला करके पूछे कि ये सब जो पढ़ाते हैं तुमको समझ में आता है या नहीं? यस सर। पूछते नहीं हो? सर सब समझ में आता है। अच्छा ये जो टास्क दिए वो बना के लाए हो? यस सर। दिखाओ। मैम आप आश्चर्यचकित करेंगे, जब वो कॉपी दिखाना शुरू किया, ए टू जेड क्लास में जो भी कुछ हम बोलते थे, जो भी कुछ भी ऐसे रफ भी लिखते थे, वो नोट कर लेता था, और जो भी टास्क उसको मिलता था ए टू जेड, और इवन अपना अलग से तैयारी करके आता था। जब प्राइवेट सेक्टर हमारे कॉलेज में जब कैंपस के लिए आई थी, टीसीएस आई थी, टीसीएस आई थी, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को कैंपस नहीं हुआ, और उस बच्चे को हो गया। उस बच्चे से हमने पूछा कि तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो सर एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कि अगर वेरिएबल नहीं बनाते हैं, प्रोग्राम, जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं
और हम वेरिएबल नहीं बनाते तो फिर प्रोग्राम क्या बना सकते हैं? हमने जवाब दिया कि सर बना सकते हैं, लेकिन उसका अलग प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस हमने उनको बना करके दिखा दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। मतलब ये क्रिएटिविटी बच्चों में उनको देखने को मिल गया कि जो चीज़ है उससे अलग वो कर सकता है। अब कंप्यूटर फील्ड मैम वही है, जो है उसको अलग से अगर बच्चे कुछ कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में उनकी डिग्री भी नहीं देखी जाती। तो मतलब मुझे अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ इस कहानी का तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि एक बच्चे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए क्रिएटिविटी की, जी। डायनेमिक थिंकिंग की, जी, तब जा कर के अगर बीसीए फील्ड में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी कर सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड ही वही है। कंप्यूटर आज के दौर में बिना कंप्यूटर का कुछ है ही नहीं। जी, तो सब कुछ कंप्यूटर पे डिपेंड है, एवरीथिंग। आप कुछ भी चलाएंगे तो एक चिप पे चलता है, और वो चिप में सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से बनता है, और वो प्रोग्राम बनाने वाला बीसीए और एमसीए ही होते हैं। तो जैसे जो बच्चे करना चाहते हैं बीसीए और एमसीए, अगर वो सोच रहे हो कि मैं बीसीए एमसीए करने के बाद क्या मैं गवर्नमेंट फील्ड में जा सकता हूँ, क्योंकि आपने प्राइवेट के बारे में भी कुछ बताया, जी, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए आप जी, मैं इसमें बताता हूँ। पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये पहले कोर्स डिप्लोमा के रूप में जाना जाता था, तो पहले प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिलता था इसको। अब इसको डिग्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर हम बीसीए किए हैं तो ऐसा नहीं कि हम डिप्लोमा है, हम बीसीए के मतलब हम ग्रेजुएट हो गए। कंप्यूटर ऑनर्स, कंप्यूटर ऑनर्स में पहले बताया कि सीए होता है, बीएससी सीए, बीएससी आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, बीबीए, मास कम, सीएम कंप्यूटर मेंटेनेंस, है ना। तो ये सब कंप्यूटर ऑनर्स है। तो अगर कोई इधर से आते तो डिग्री ऑनर्स है। अब किसी भी कोई भी कम गवर्नमेंट अगर निकालती है अपना एप्लीकेशन से जॉब के लिए, तो जितना ऑथराइज अगर बीए वाला है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है, उतने ही ऑथराइज्ड ये भी है, एप्लीकेबल ये भी है। सर वो तो कोई एक difference है। नॉर्मल कोर्स के लिए हो गया, लेकिन अगर बीसीए के लिए स्पेसिफिक कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ बीसीए के बच्चे ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? तो एक निकलता है हर साल, ईयरली निकलता है, एमसीए लेवल पर निकलता है। हाँ, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए निकलता है। अच्छा, प्रोग्रामर ऑफिसर वो हर साल निकलता है, ईयरली निकलता है, वो एमसीए लेवल का निकलता है। सिर्फ उसमें एमसीए वाला ही अप्लाई कर सकता है, और कोई दूसरे बैकग्राउंड का अप्लाई नहीं कर सकता। एमसीए मतलब एमसीए का जो इक्विवेलेंट होगा, जैसे एमसीए, एमएससी आईटी, एमआईएम। एमआईएम का मतलब हुआ मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जी, एमसीएम मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। आईएसएम इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये सब मास्टर डिग्री का कोर्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो वो सारे आप भर सकते हैं जो प्रोग्रामर ऑफिसर का निकलता है। जी, और बीसीए लेवल पर अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बीसीए वाला ही एप्लीकेबल है और दूसरा अदर नहीं है, ऐसा नहीं। बीसीए लेवल पर सब, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीए सब। हाँ, लेकिन जो सिर्फ बीसीए का खास करके जो प्रोग्रामर लेवल का होगा, जो प्रोग्राम डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, सीधी सी बात है, कोई फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला तो नहीं कर सकता, तो सिर्फ बीसीए एंड आईटी वाला ही कर सकता है। जिसने कंप्यूटर पढ़ रखा है, उसको पर कंप्यूटर कंप्यूटर से पढ़ रखा रिलेटेड है, जिसने किया जिसको हो। प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, जावा, डॉटनेट, HTML, एंड्रॉयड, PHP, ये सब जो जानता है, जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखता है, वही सॉफ्टवेयर डेवलप में जा सकता है। मतलब सारी चीज़ का देखने का मतलब ये है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जिस लाइन में जा सकता है, उस लाइन में तो BCA एंड BSc IT जा ही सकता है। साथ में उनका लिए अलग से स्पेसिफिक भी जॉब है। जी, जो अगर कोई डेवलपर लाइन में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग लाइन में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये सब अलग उनके लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। बाद बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो तो है ही, इनके लिए अलग अपॉर्चुनिटी है। यानी ये एक उनके लिए एडिशनल जी, जी, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो और आजकल तो जो भी वैकेंसीज निकलती है उसमें लिखा हुआ रहता है कंप्यूटर नोन पर्सन ओनली अप्लाइड। ये भी निकला हुआ रहता है। अगर बैंक का भी निकलता है तो उसमें लिख देता है कि कंप्यूटर नोन, मतलब जो कंप्यूटर जानता है। और कंप्यूटर जानने का मतलब उनके पास, या अगर बीसीए की डिग्री है तब तो छोटा मोटा कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं देखी जाएगी। हाँ जी, अगर बीसीए डिग्री है तो बस डायरेक्ट वो एप्लीकेबल है।
जी। अप्लाई कर सकते तो ऐसे बच्चों में ऐसे क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या टैलेंट होना चाहिए, क्यों बच्चों ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए बच्चों के अंदर कि वो बीसीए को ऑप्ट करे 12th के बाद ग्रेजुएशन के हैं। जी लिए? जी जी। हम +2 बच्चों को ये बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक समय थी हम भी फिजिक्स ऑनर्स थे, और फिजिक्स के बाद हम एमएससी फिजिक्स से कर रहे थे। बीएससी तो फिजिक्स से किए ही थे, और एमएससी फिजिक्स से कर रहे थे। ये 2000 की बात है। लेकिन हमें और ये एसएससी बैंकिंग की ये हम आपको कंपटीशन की तैयारी भी करते थे। उस समय में अटल जी की सरकार थी, वैकेंसी ये जो प्राइवेट सबको प्राइवेट मतलब ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट वाला जो फॉर्म निकलती थी वो बंद कर दिया गया। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। हमें कोई ऐसा शुभचिंतक थे जो हमको एडवाइस दिए कि आप कंप्यूटर का कोर्स कर लें। उस समय हमें याद है कि हम 6 महीना का कोर्स किए थे, 6 मंथ का डिप्लोमा उसको बोला था, DCA। उसके बाद 1 ईयर ये सब करते गए, फिर O लेवल किए, E लेवल किए, B लेवल किए, और फिर हम इस मुकाम में हैं कि अभी हम M.Tech कर लिए, इसका प्रोफेसर है। तो उस समय की बात था जबकि उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तब हमें एक रास्ता दिख गया। अभी तो ढेर सारे अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर किया हुआ व्यक्ति अगर उनके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो बेरोजगार बैठ नहीं सकते, थोड़ा भी टैलेंट। ये बात तो सही कहा। अगर उनको इवन अगर कीबोर्ड का ही नॉलेज है, अगर वो टाइपिंग हिंदी इंग्लिश ही अच्छे से कर लेते हैं जी। तो भी वो बैठे नहीं रहेंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज तो दूर की बात है, अगर वो सही से हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग ही कर लेते हैं तो वो बैठे नहीं रहेंगे। उनको आराम से 12 से 15 हज़ार के महीना लोकल एरिया में मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इतना श्योर रहें बच्चे। +2 के बाद हम उन सभी बच्चों को सलाह देना चाहेंगे कि कंप्यूटर फील्ड में BCA में आप जुड़ें। BCA IT बहुत सारा पहले अनुभव लें, इसके बाद जुड़े। एकदम बेरोजगार नहीं बैठेंगे अगर वह पढ़ाई के मकसद से पढ़ेंगे तो। ऐसा किसी भी कोर्स में अगर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं तो कोई भी कोर्स में उनको जगह नहीं मिलेगी जॉब के लिए। ये तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना प्रोफेसर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि वो इंडिया से बाहर जाके फॉरेन में जाकर के वहाँ पे पढ़ाई करें, तो वैसे बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? बाहर जाकर के पढ़ाई करें उनके लिए भी ठीक है, और जो पढ़ करके बाहर जाना चाहते हैं अच्छा जॉब के पर्पस, उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बाहर तो आप जान ही रहे हैं कि मैम पूरा डिजिटल हो रहा है। हमसे ज़्यादा एडवांस लोग बाहर में बैठे हुए हैं, कंट्री सब जो हैं सारा मतलब डिजिटल पर बैठे हुए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप एक से एक सॉफ्टवेयर। हमारे बच्चे हैं जो 11 से 14 सेशन का गवर्नमेंट कॉलेज के BCA के ही बच्चे, शशि नाम का लड़का है, वो 11 से 14 में BCA किया था। उसके बाद TCS में जॉब में चला गया, कैंपस हुआ था कॉलेज में। उस समय में उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 14,000 जी। और अभी के कुछ दिन पहले हमसे मिलने के लिए आया था। अभी वह फ्रांस में है। अच्छा। और जब वो लॉकडाउन हुआ था मैम, तो फ्रांस से जब लॉकडाउन में जो वहाँ का पूरा मैनेजमेंट हो रहा था, जी। पूरा जो हम लोग वैक्सीनेशन का काम कर रहे थे, तो वहाँ से वो भी एक मेंबर था। ओह। अब कुछ दिन पहले हमको आया तो हमको ऐसे जस्ट कॉल किया था, हम पढ़ा रहे थे तो उसको हम डांट दिए कि वेट नहीं कर सकते हो तुम, इतना बड़ा आदमी बन गया, चला गया। जब मेरा क्लास एंड हुआ, हम जब बाहर आए तो नहीं था। फिर हम उसको ढूंढे, फ़ोन किए, कहाँ गया तुम? सर आ गए, एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट पर चला गया, तुमको दिखाते हो? फिर वो आया, वो बुलाए तो सर आ रहा आया, बैठा, हमसे बात किया। बोले तुम इतना, फिर उसको डांटने लगे कि तुम रुक नहीं सकता, हम पढ़ा रहे थे, तुम बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बारे में हम जानते नहीं थे कि क्या हो गया, हम सिर्फ ये जानते थे कि TCS में जॉब कर रहा है। अच्छा। तो फिर हम उसके पूछे कि अभी तुम्हारी सैलरी क्या है, कम से कम 50 भी हुआ कि नहीं? तो हंसने लगा। हाँ सर 50। हंसने लगा वो। फिर तुम उसको थोड़ा डांट दिए, तब वो हकीकत में सारा कुछ बताया। मतलब उनकी सैलरी जो वहाँ तो ये में मिलता था, हम लोग का यहाँ का उसका नहीं भी कुछ तो 50 लाख पर मंथ के हिसाब से था। 50 लाख 50 लाख पर मंथ हम लोग का इंडियन रुपीज़ में हुआ। बहुत बढ़िया। तो आप सोच सकते कि इस लाइन में आने के बाद जो सक्सेस का ग्रोथ है कितना स्पीड से होता है। और जिन बच्चों को अगर स्टार्टिंग सैलरी इस लाइन में BCA करके अगर किन्हीं की सैलरी 12,000 15,000 से शुरू होती है तो ठीक 2 साल के बाद में उनकी सैलरी 40 से 50,000 हो जाती
इतनी स्पीड से ग्रोथ। लगभग इतना होता ही है। एकदम श्योर। अगर 12 से 15 हज़ार के स्टार्टिंग सैलरी होंगी किसी बच्चे को BCA NIT करने के बाद, तो 2 साल 3 साल किसी कंपनी में कंटिन्यू जॉब करने के बाद उनकी सैलरी 40-50,000 ये फिक्स। अच्छा जी। चूँकि डबल ट्रिपल रेट से ग्रोथ करता है सैलरी, और अगर कंटिन्यू 10 साल रह गया तो कोई बात ही नहीं। चूँकि सॉफ्टवेयर लाइन में सैलरी की इंक्रीमेंट बहुत फास्ट होता है। तो हम उन सारे बच्चों को बोलना चाहेंगे कि जो +2 लेवल, और ख़ास करके जिनको साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला भी आ सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ फिजिक्स से हैं, उनके लिए थोड़ा ये आसान हो जाता है समझना। वह एकदम बेहिचक BCA को चूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारा रिसोर्सेस भी हो गया पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, ओपन सोर्स है। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाएंगे, बुक खोजेंगे तभी पढ़ पाएंगे। आजकल ओपन सोर्स है, सब कुछ साइट पे अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करके आपको जॉब मिलेगा, क्या ऐसा चीज़ है जिसको आपको ध्यान देंगे तो आपको जॉब की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, सारा कुछ ओपन सोर्स है। तो अब बच्चे को उतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है। तो जैसे कि कुछ ऐसे मतलब वो बच्चे ने वो कुछ और कोर्स कर, जैसे वो ग्रेजुएट हो चुके किसी और फील्ड से, और अब आपकी बातें सुन करके अगर उन्हें मन करे कि वो इस फील्ड तो में मैम आए, ऐसा है अभी तक तो क्या उन्हें है फिर ना, से चूंकि ग्रेजुएशन BCA वही बैक स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको +2 के बाद BCA कर सकते हैं। तो जब हम लोग BCA में एडमिशन लेते हैं बच्चे से, तो उनका +2 का हम लोग CLC TC जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले लेते हैं। तो अगर कोई बच्चे मास कम किए +2 के बाद जी। तो उनका TC या कैरेक्टर तो वहाँ जमा हो गया। अच्छा। तो अब अगर वो BCA करना चाहते हैं तो फिर वो उनको BCA वाला मांगेगा, TCS +2 का और कैरेक्टर दे दीजिए। जी। तो अगर सेम यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तब तो TC और कैरेक्टर तो सेम यूनिवर्सिटी में होगा, तो फिर बच्चे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में तो फिर उनको दिक्कत होगा। तो नहीं होगा। सेम यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी से अगर कोई मास्कम के बाद BCA करना चाहते हैं तो उनका TC और कैरेक्टर तो रांची यूनिवर्सिटी में ही है। जी, तो कोई मतलब वो दिक्कत अगर आप अपना निकालने में सक्षम है तो आप कर सकते हैं अपना नहीं सर्टिफिकेट भी निकालेंगे तो सेम यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपने यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया, तो जो हमारे दर्शकों में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में कौन से इंस्टीट्यूट्स या फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कौन से कॉलेजेस हैं जिससे BCA करने से बच्चों को आसानी होगी या जो अच्छे हैं? जी 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 रांची में बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो BCA करवाते हैं, और IT तो बस 2 ही से 3 कॉलेज है, जिसमें IT में गौसम कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज है, डोरंडा कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये 3-4 कॉलेजेज हैं जो IT करवाती हैं। लेकिन BCA लगभग आपका संत पॉल भी है, रामलखन है, बुंडू कॉलेज है, सिमडेगा है, गुमला है, जेवियर, गौसनर, डोरंडा, ये सब कॉलेजेज। अब जो आपका ह्यूमैनिटी कॉलेज, जेवियर, गौसनर, इस सब में फ़ी ज़्यादा है। जी। हमको लगता है कि जेवियर में फ़ी मैम लगभग 45,000 होगा पर एनम, जेवियर का 36,000 है पर एनम। और वहीं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो है जैसे डोरंडा कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, उस समय इस सब के कंपैरिजन में फ़ी कम है। जी। तो बच्चे फ़ी के मकसद से भी अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि जिनका थोड़ा इकोनॉमिक कम है, वीक है, तो वहाँ चले जाते हैं। जिनका इकोनॉमिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो इस सब में आ जाते हैं। और फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि क्वालिटी लेवल भी थोड़ा सा उसी टाइप से होता है, इसलिए फ़ी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा रहता है। जी। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये कॉलेज ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फ़ी का थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहने का मतलब है कि कुछ न कुछ तो होगा ही, तभी तो फ़ी का ज़्यादा रहता है। नहीं तो अगर किसी कॉलेज में 12,000 है तो किसी में 45,000 क्यों है, कुछ तो होगा। लेकिन फिर भी सर कॉलेज हैं, बच्चे तो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। हाँ। और वो कहीं से भी किसी भी कॉलेज से अगर टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं तो अच्छा एकदम। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर जेवियर में और गौसनर में सब बच्चे आ जाते, सारा को कैंपस हो जाता है, सारे को जॉब मिल जाती है, ऐसी भी बात नहीं है। जो बच्चे उसमें से जो एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज गेन करते हैं वो उन्हीं का होता है, जो टैलेंटेड होते हैं उन्हीं का होता है, ऐसा नहीं होता। और दूसरे कॉलेजेस में लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनका नहीं होता है, उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लेवल पे अपने जॉब ढूंढ लेते हैं, कैंपस हो जाता है।
जी। तो हर जगह है ऐसा प्लस माइनस, लेकिन फी ज़्यादा है तो थोड़ा सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। सर, अगर आप एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर आप सलाह देना चाहें वो बच्चों को, जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप क्या उन्हें बोलेंगे एक वाक्य में? प्रोग्राम लिखे। जो प्रोग्राम देख रहे हैं बच्चे जी जी जी। हमारा, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे एक वाक्य में सर, अगर आप दे तो? हम उन बच्चे को, मेरा जितना अनुभव है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आज जिस लेवल से मैं चल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अभी का जो दौर है, इस कोर्स के अलावा ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। BCA, BBA, मास कम, ये सब प्रोफेशनल कोर्स। अगर बच्चे थोड़ा भी अपने आप में सजग रहें, अलर्ट रहें, जॉब अपॉर्चुनिटी में कहीं कोई कमी नहीं होती है। जी, धन्यवाद। आपने जो आज बातें बताई वो मुझे लगता है कि आप सभी दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज आपने जाना BCA के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, इस बारे में कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो कितनी अहम है, क्योंकि आज एक क्लिक से पूरी दुनिया कंट्रोल हो रही है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है। तो एक BCA करना, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है और आपको इंटरेस्ट है, तो आप BCA करके कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आपको आज के हमारे विशेषज्ञ ने एक एक चीज़ की सूचना दी, जानकारी दी। तो अगर आप चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना तो बेशक आप बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम विराम दे रहे हैं इस शो को, क्योंकि हम अगले अंक में फिर आपको मिलाएंगे किसी एक और नए विशेषज्ञ से, जो आपको एक और नए कोर्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जोहार।